आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के लिए ठाकुर जी की कुछ और बातें और एक सुंदर सी वाणी लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आप सभी उसे पसंद करेंगे और मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद भी आप देंगे। इससे पहले भी मैं कई सारी बातें ठाकुर जी की बता चुकी हूँ इस चैनल के माध्यम से, और आपका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार और आपका सपोर्ट और आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किए हैं, मगर अभी बहुत कम है वो सब्सक्राइब किए हुए। तो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, ये वाणी बोलने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपका सपोर्ट और आशीर्वाद और ये जो सपोर्ट करने का एक नया तरीका जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं बोलना चाहती हूँ, यदि आपने नहीं किया तो मैं किसी भी तरह से अपने ठाकुर जी की इन बातों को आप सभी तक और गुरु भाई बहनों तक और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचा नहीं सकूंगी। और मैंने यही एक माध्यम ठाकुर जी को सब तक पहुंचाने का बनाया है, क्योंकि मैं एक छोटी सी तुच्छ सी ठाकुर जी की श्री चरणों की धूल के कण के बराबर भी मेरी कोई हस्ती नहीं, मगर आज जो भी कुछ कर रही हूँ इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का सपोर्ट है, इन्हीं की दया है। और इस दया को मैं जीवन भर ऐसे ही पाती रहूँ, यही आशीर्वाद आप भी करिएगा। आज मैं ठाकुर जी की एक और सुंदर सी वाणी आप सभी के लिए लेके आई हूँ, और वो वाणी है, यदि शक्तिमान ही बनना चाहते हो तो क्षमा करो। यदि शक्तिमान ही बनना चाहते हो तो क्षमा करो, अर्थात सहन करो और नज़र भी रखो। जिसको क्षमा कर रहे हो, जिस दोष ने उसे खिन्न बना छोड़ा है, उससे इस प्रकार ऊपर उठाओ आशा भरोसा उद्यम से, जिससे वह अनायास तुम्हारा आश्रय पाकर निस्तार पा सके। ऐसा नहीं होने पर निश्चय जानो तुम्हारी क्षमा केवल दुर्बल निरर्थक कृत्रिम। इसलिए कहता हूँ, अपराधी को क्षमा करो किंतु अपराध को नहीं, क्षमा करो किंतु दोष को क्षमा करके दोषी को जहन्नुम में ला ना छोड़ो। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी ने कही है। यदि हमारे ऊपर किसी ने किसी भी तरह का कोई पाप किया है या जुल्म किया है या हमारे साथ कोई मिसबिहेव किया है, कोई ऐसा गलत व्यवहार किया है जिसके कारण ठाकुर जी ने बोला है कि उसको हमें क्षमा करना है, क्योंकि यदि हमने उसको क्षमा नहीं किया तो अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ सकेगा, क्योंकि उसको ऊपर उठाने का जिम्मा हर एक किसी को ठाकुर जी ने दे रखा है। जिसने अभी तक ठाकुर जी को नहीं पकड़ा है, और यह क्षमा जैसे ही हम करते हैं हम में बहुत पावर आ जाता है, ठाकुर जी का यही कहना है। इसी से रिलेटेड एक वाणी मुझे याद आ रही है, ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী। ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী। ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা শক্তি পাবি भारी। किसी को क्षति पहुँचाए बिना जो क्षमा करता है वो बहुत शक्तिमान बन जाता है। इसको आप चाहे तो आजमा भी सकते हैं। यदि आपके साथ हमारे साथ कोई अपराध करते हैं ना, तो हम उसको क्षमा करके देखते हैं एक बार। यदि हम में ये आदत नहीं है तो हम परमपिता के सम्मुख ये शपथ ले लें कि ठाकुर जी ठीक है, आपकी इस बात को हम मान के चलेंगे, जीवन में उतार के चलेंगे। और ऐसा करते करते देखिएगा हम भी शक्तिमान हो जाएंगे, और जिसने हमारे साथ अपराध किया है वो भी अच्छा इंसान बन जाता है, ठाकुर का बन जाता है। क्योंकि यदि हम क्षमा नहीं करते, उसके अंदर में वो फीलिंग ही नहीं आती, हमारे ऊपर उसकी जो एक भावना होती है वो नहीं आ पाती। और यदि उसकी भावना हम पे नहीं आती तो हम उसको ठाकुर तक कैसे पहुंचाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत
सावधानीपूर्वक रहने की ताकत वाली बात है। ठाकुर के चरणों तक हम किसी जो मिसबिहेव वाले लोग होते हैं, अर्थात गंदे आचरण वाले लोग होते हैं, उनको कैसे लाना है, ठाकुर तक हमें कैसे लाना है, हम उन्हें क्षमा करके, कुछ उनकी सेवा करके हम उनको ठाकुर का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा ठाकुर जी ने हमें निर्देश दिए हैं। देखिए, करके ये सब करके कई सारे फायदे हैं, उसका भी हमारा भी। और जो समाज में अराजकता है, जो भी क्राइम हमारे बीच हो, जो समाज के बीच हो रहा है, उसका भी अंत बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हो जाता है। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी ने ये हमें समझाई है अपने इस वाणी के माध्यम से। क्षमा कितनी बड़ी चीज़ है, इसको हम लोग सोचते ही नहीं। क्षमा से इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है, एक जीवन ठाकुर जी को पा जाता है, एक जीवन स्वर्ग लाभ कर जाता है। तो क्यों ना हम इस वाणी को अपने जीवन में उतारें और क्यों ना इस पे अमल करके चलें। देखिएगा, हमारा ये जीवन सुंदर स्वर्ग की तरह बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाणी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वाणी पसंद आई है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जय गुरु लिख के ज़रूर आपका आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप ही की बेटी के समान हूँ, आप ही की एक छोटी बहन के समान हूँ। इसलिए मैं ठाकुर जी के इन बातों को और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। आपके सपोर्ट के बिना एक कदम भी मैं नहीं चल पाऊंगी, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध ठाकुर जी के सम्मुख कर रही हूं। कृपया मेरी इस बात को आप प्लीज़ ध्यान में रखें। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज मैं यही अपनी वाणी, अपनी बात समाप्त करती हूँ। ठाकुर जी की इन बातों के सहित आप सभी से विदा लेती हूँ। पुनः ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आप सभी की मंगल कामना करते हुए, आप सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।